हाय गाइस, इमेजिन करो आपको एक ऐसे शूज मिले जो दिखने में काफी सुंदर हो लेकिन हकीकत में बहुत ही खतरनाक, और अब वो आपकी जान के पीछे पड़ जाए। आज की स्टोरी एक ऐसे ही भूतिया शूज के बारे में है, चलो देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड का वेट कर रही होती है। तभी वो वहाँ एक पिंक कलर के बहुत ही प्यारे शूज देखती है। वो उसे बहुत पसंद आते हैं, और जैसे ही वो लड़की उन शूज को उठाने वाली होती है तभी एक दूसरी लड़की उन शूज को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो उन शूज को पहनकर आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद उसको काफी अजीब फील होने लगता है और अचानक से उस लड़की के दोनों पैर कट जाते हैं। अब मूवी का सीन चेंज होता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है। उसकी एक छोटी बेटी भी होती है। हमको यहाँ पता चलता है कि एलिस अब अपने पति के साथ नहीं रहती, वो दोनों अलग हो गए हैं। अब एलिस और उसकी बेटी एक पुराने से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वो अपार्टमेंट काफी अजीब होता है और वहाँ कोई भी नहीं रहता सिवाय एक बूढ़ी औरत के। वहाँ आसपास रहने वाले लोगों का मानना था कि उस अपार्टमेंट में भूत रहते हैं क्योंकि वहाँ काफी अजीब चीजें होती है। लेकिन एलिस के पास वहाँ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसके पास नया घर खरीदने के पैसे नहीं थे। जब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है वहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, सब कुछ टूटा फूटा है और वहाँ रिपेयरिंग की जरूरत है। फिर एलिस खुद ही वहाँ की रिपेयरिंग करने लगती है। जब वो एक बल्ब को ठीक कर रही होती है तभी उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एलिस की आंख में चोट लग जाती है। फिर वो अपनी एक दोस्त के पास जाती है जो एक डॉक्टर होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि एलिस खुद भी एक डॉक्टर है और उसका क्लिनिक अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर हम देखते हैं कि एलिस मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रही होती है और उसे वही सेम शूज वहाँ दिखाई देते हैं जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए जाते हैं। एलिस को भी वो शूज बहुत पसंद आते हैं। वो इधर उधर देखती है कि कहीं उनका मालिक आसपास तो नहीं, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता, इसलिए वो उन शूज को उठाकर अपने घर ले आती है। जब वो घर आकर उन शूज को पहनती है तो उसे काफी अजीब लगता है और उसको कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं जिनमें एक लड़की उन शूज को पहनकर डांस कर रही होती है। वो लड़की बहुत अच्छा डांस कर रही होती है। वहीं हम एक और लड़की को देखते हैं जो साइड में खड़े होकर उसका डांस देख रही होती है और काफी जेलस फील कर रही होती है। एलिस को लगता है शायद वो थकी हुई है, इसलिए उसे ऐसे विजन्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देती है। तभी उसकी बेटी वहाँ आ जाती है और कहती है कि मॉम मुझे भी ये शूज पहनकर ट्राई करने हैं, लेकिन एलिस उसको मना कर देती है। अगले दिन एलिस अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद अपने क्लिनिक पर जाती है जिसका काम चल रहा होता है। एलिस उसको कहती है कि तुम पूरे दिन यहाँ पर काम करते हो, इसलिए आज रात हमारे घर डिनर पर आना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिस की बेटी स्कूल से जल्दी घर आकर उन पिंक कलर के शूज को ट्राई करने लगती है, लेकिन वो शूज उसकी साइज से काफी बड़े होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो शूज अपने आप ही उसकी साइज के हो जाते हैं और फिर उसे भी वही विजन्स आने लगते हैं जो एलिस को आते हैं। अब हम देखते हैं कि जब वो लड़का एलिस के घर डिनर पर आता है तो उसकी बेटी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये कौन है और आप मेरे पापा के साथ क्यों नहीं रहती। ये सुन के एलिस को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को रूम में जाने को कहती है। उसके बाद एलिस उस लड़के को बताती है कि मैं और मेरा हस्बैंड अलग हो गए हैं। तभी उस लड़के की नजर उन शूज पर पड़ती है। लड़का होने के बावजूद वो शूज उसे भी काफी पसंद आते हैं। अब हम देखते हैं कि एलिस को नींदों में भी वही विजन्स दिखाई देने लगते हैं। उसको एक कपल दिखाई देता है जो शादी के कपड़े पहना होता है और फिर वो कभी अपनी बेटी को देखती है जो बिल्डिंग से जंप लगाने वाली होती है। जैसे ही एलिस उसको पकड़ती है उसके दोनों पैर कट जाते हैं। एलिस इन विजन से बहुत परेशान हो जाती है। अब उसको यकीन हो जाता है कि उन शूज के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब हम एलिस की उसी डॉक्टर दोस्त को देखते हैं जो एलिस से मिलने घर आई होती है। जैसे ही वो एलिस की बेटी के हाथ में उन शूज को देखती है तो उसे भी वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं और जैसे ही उसको मौका मिलता है वो उन शूज को चुरा कर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है और तभी उस पे कोई अटैक कर देता है जिससे उसकी आंखें बाहर निकल जाती है और फिर वो उसको उठाकर वहाँ से फेंक देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है और शूज की वजह से उसके पाँव भी कट जाते हैं। इसके बाद वो शूज वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो वो एलिस को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं क्योंकि वो लास्ट टाइम उसी से मिलने उसके घर आई होती है। एलिस को वहाँ कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती है जिनको देखकर उसे पता चलता है कि इस तरह से पहले भी बहुत लड़कियों की डेथ हुई है। ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता और वो घबरा कर अपने घर आ जाती है और तभी वो शूज उसको अपनी बेटी के हाथों में दिखाई देते हैं। ये देखकर वो डर जाती है क्योंकि ये शूज तो उसकी दोस्त चोरी करके ले जाती है। फिर वो इन शूज को अपनी बेटी से छीन कर डस्टबिन में फेंक आती है। लेकिन फिर जब वो घर आती है तो उसकी बेटी उन्हीं शूज को पहन कर रखती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी उसकी बेटी के पैरों से खून आने लगता है। ये देखकर एलिस बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि वो और उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके हाथ में वही पिंक शूज है और वहाँ वो लड़का भी होता है जो क्लिनिक पर कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा होता है। वो एलिस को छत पर ले जाता है और एक 60 साल पुरानी पिक दिखाता है जिसमें एक लड़की के हाथों में वही सेम शूज होते हैं। अब वो दोनों इन शूज के बारे में और
जानना चाहते थे, तो वो उस पिक वाली लड़की के बारे में पता करने चले जाते हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता। तभी एलिस को याद आता है कि उसके घर के पास रहने वाली बूढ़ी औरत उन शूज को देखकर काफी डर गई थी और उसने एलिस को उन शूज को फेंकने को कहा था। फिर वो दोनों उस बूढ़ी औरत से मिलने जाते हैं, लेकिन वो काफी डरी हुई होती है और कुछ भी नहीं बताती। जब वो दोनों उसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो औरत हंसने लगती है और बोलना स्टार्ट करती है। वो बताती है कि जब वो यंग थी तब एक लड़की लीपा के घर काम करती थी जो एक डांसर थी, और वो एक दूसरी लड़की से काफी नफरत करती थी जिसका नाम सूजी था, और उसका दोस्त उसका काफी ख्याल रखता था। इसी वजह से लीपा सूजी से नफरत करती थी। एक दिन उस लड़के ने सूजी को वही पिंक कलर के शूज गिफ्ट किए, जिनको देखकर लीपा को काफी जेलसी फील हुई और उसने सूजी के फ्रेंड को अपने प्यार के जाल में फंसाने का इरादा बनाया और वो उसमें कामयाब भी हुई। लेकिन एक दिन सूजी ने उन दोनों को साथ देख लिया, जिसके बाद वो वहाँ से गुस्सा होकर चली गई। लेकिन उसका दोस्त उसके पीछे पीछे उसको मनाने आ गया। ये देखकर लीपा काफी गुस्सा हो गई और उसने गुस्से में सूजी को मार दिया और उसके दोनों पैर काटकर उन शूज को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर सूजी का दोस्त भी डर गया और लीपा के साथ मिल गया। उस दिन ये बूढ़ी औरत भी वहीं छिपकर ये सब देख रही होती है। कुछ दिनों बाद हम लीपा और सूजी के दोस्त को शादी करते हुए देखते हैं। लीपा वही पिंक कलर के शूज पहन कर रखती है जो सूजी के दोस्त ने उसको गिफ्ट किए थे। तभी सूजी की सोल वहाँ आ जाती है और उन दोनों को मार देती है, और अब वो यही करना चाहती थी कि जो कोई भी उसके शूज को हाथ लगाएगा वो उसको मार डालेगी। ये सुन के एलिस काफी डर जाती है और फिर वो लोग सूजी की डेड बॉडी ढूंढने लगते हैं, और जैसे ही उनको उसकी बॉडी मिलती है तो वो उसके शूज को उसके साथ एक कॉफिन में रखकर फिर से दफना देते हैं। ये करने के बाद एलिस काफी रिलैक्स फील करती है और सोचती है कि अब सूजी उनको परेशान नहीं करेगी। अब हम देखते हैं कि एलिस उस लड़के को पसंद करने लगती है जो उसके क्लिनिक पर काम करता था, और वो उससे मिलने के लिए जाती है। लेकिन अब वो लड़का एलिस से नफरत करने लगा था क्योंकि वो सब कुछ सच जान गया था, और ये सच एलिस की बेटी ने उसको बताया है कि उसकी मॉम ने उसके फादर का मर्डर किया है, इसलिए वो साथ नहीं रहते। ये सुनते ही एलिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी बेटी को मारने के लिए घर जाती है। जैसे ही वो अपनी बेटी को मारने वाली होती है तो वो कैसे ना कैसे करके वहाँ से भाग जाती है और एक स्टेशन पर आ जाती है, लेकिन एलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। और जैसे ही एलिस अपनी बेटी को मारने ही वाली होती है तभी उसको होश आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये एलिस नहीं जो अपनी बेटी को मारना चाहती है, बल्कि उसकी बॉडी पर सूजी का कंट्रोल है, और वो उसकी बेटी को मारना चाहती है क्योंकि उसने उसके पिंक शूज को बहुत बार पहना था। उसके बाद वो शूज फिर से एलिस की बेटी के हाथों में आ जाते हैं। ये देखकर वो काफी डर जाती है और सूजी से कहने लगती है कि हमने तो तुम्हारी हेल्प की है तुम्हारे शूज वापस देकर, फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तभी उसके सामने सूजी की सोल आ जाती है जो बहुत ज्यादा डरावनी होती है। वो एलिस को बताती है कि तुम पिछले जन्म में वही डांसर लीपा थी, इसीलिए वो बूढ़ी औरत भी तुमसे डरती थी। और सूजी उसको बताती है कि तुमने ही अपने हस्बैंड अपनी दोस्त को मारा है और अब अपनी बेटी को मारना चाहती हो। यानी ये एलिस नहीं बल्कि वही डांसर लीपा थी जिसकी जेलसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो इस जन्म में भी लोगों को मार रही थी। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। हाँ, ये थोड़ी अजीब मूवी थी जो बीच में ही एंड हो गई, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी।